Jai Hind, dear students. Today we will study English grammar. So open your English grammar book at page 100, chapter 16, interjections. So student, today we will learn about interjections, about the uses of interjection and the type of the interjections. Okay? So let's start. Students, interjections are the word that express your sudden or strong feelings. Okay? इंटरजेक्शन ऐसे वर्ड्स होते हैं जो आपकी सडन जो फीलिंग्स होती है ना, अचानक से जो फीलिंग्स आती है उसको एक्सप्रेस करने के लिए आप जिस भी वर्ड का यूज़ करते हैं वो वर्ड्स क्या होते हैं? इंटरजेक्शंस होते हैं, राइट? So look at your book. Here some examples are given. Oh, we have lost the match. So इस सेंटेंस में क्या कर रहा है? वी हैव लॉस्ट द मैच. हम क्या है? मैच को हार गए हैं. तो मैच को हार जाने का जो आपका दुख है, जो सॉरो है, वो आप एक वर्ड से शो कर रहे हो और वो वर्ड कौन सा है? ओ. So this word is the interjection. Okay? The next example is, if you have lost the match, some other team will win the match, right? So the second sentence is hooray. We have won the match. So the word जो एक्सप्रेस कर रहा है आपके मैच को जीतने की जो फीलिंग है, उस फीलिंग्स को, उस इमोशन को एक्सप्रेस करने के लिए जो वर्ड यहाँ यूज़ हुआ है, hooray, this word is interjection. Clear? The third example is wow. This waterfall is so beautiful. आपने जिस वाटरफॉल को देखा वो कैसा है? बहुत सुंदर है. तो उस सुंदर वाटरफॉल को देखकर आपके मन में जो फीलिंग्स आई, उस फीलिंग्स को आपने एक वर्ड से एक्सप्रेस किया है, एंड दैट वर्ड इज वाव. एंड दिस वाव वर्ड एक्सप्रेस your feelings, and this is the interjection. Okay? Clear? It is written in your book that observe the highlighted word. Those are used to show a short sudden expression of emotion. These are interjection. वो जो भी वर्ड हैं जो आपकी सडन इमोशन या फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं, वो वर्ड्स क्या होते हैं? ऐसे वर्ड्स क्या होते हैं? इंटरजेक्शन होते हैं. क्लियर? ओके. नाउ a word expressing a sudden or strong feeling is called interjection. जैसे मैंने आपको बताया कि इंटरजेक्शन क्या है? एक ऐसा वर्ड है जो आपकी सडन या स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स को एक्सप्रेस करता है, राइट? इंटरजेक्शंस कैप्चर शॉर्ट स्पर्ट्स ऑफ इमोशन. इंटरजेक्शन क्या करता है? कैप्चर करता है, पकड़ता है. किसको पकड़ता है? शॉर्ट स्पर्ट्स ऑफ इमोशन. आपके जो इमोशंस के गुबार होते हैं ना, इट मीन्स कि जैसे आप खुश हुए, एक्साइटेड हुए, तो उस समय आपके अंदर से कुछ वो आवाज़ निकलती है, राइट? तो वो जो एक्सप्रेशन का गुबार है ना, वो क्या है? उसी वर्ड को हम इंटरजेक्शन कहते हैं. ओके? और एग्जाम्पल क्या है? लाइक सरप्राइज. जब आप खुश होते हैं तब आपके मन से कुछ वर्ड निकलते हैं. जॉय होने पर जब आप सरप्राइज होते हैं तो कुछ वर्ड एक्सप्रेस होते हैं, राइट? डिस्गस्ट मीन घृणा, हेट. ओके? जब आप पेन में होते हैं तब भी कुछ वर्ड आप यूज़ करते हैं अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए, राइट? तो दीज ऑल वर्ड्स आर इंटरजेक्शंस. Clear? And student, remember that interjections are the sounds. कैसे sound हैं? That we make while speaking to express our emotion. Interjection क्या है? Sound है जो आप बोलते हो. कब बोलते हो? अपनी फीलिंग्स या इमोशंस को एक्सप्रेस करने के लिए. मैंने अभी ही आपको एक्सप्लेन किया कि आपका जो सडन इमोशन है, आप सरप्राइज हो या पेन में हो, तो आप कुछ साउंड प्रोड्यूस करते हो, कुछ वर्ड्स बोलते हो. तो वही वर्ड क्या है? इंटरजेक्शन है, सच एज हुर्रे, वाव, ओह, राइट? सो हियर सम इंटरजेक्शन
and the use of that interjection is given in your book. So have a look here. जो इंटरजेक्शन है वो कहाँ यूज़ होता है? इज़ यूज टू एक्सप्रेस डिलाइट, रिलीफ, रिग्रेट और स्कॉर्न. किसके लिए यूज़ होता है? आपकी खुशी को एक्सप्रेस करने के लिए, रिलीफ को एक्सप्रेस करने के लिए, या रिग्रेट को. रिग्रेट मीन्स खेद, आप किसी चीज़ को लेकर रिग्रेट कर रहे हो, दुख व्यक्त कर रहे हो, राइट. एंड स्कॉर्न, स्कॉर्न्स मीन्स भी डिस्गस्ट जैसा ही होता है, मीन्स किसी चीज़ से घिनाना. ओके, सो अगर आप अपनी इन फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हो तो आप कौन सा इंटरजेक्शन यूज़ करते हैं? द नेक्स्ट वन इज अलॉस. अलॉस क्या है? एक्सप्रेस ग्रीफ. क्या करता है? आपके दुख को एक्सप्रेस करता है, राइट. इज दैट क्लियर टू एवरीवन? ओके, ग्रेट. नाउ द नेक्स्ट वन इज ब्रेवो. ब्रेवो इज यूज्ड फॉर एप्रिशिएशन. आपकी तारीफ के लिए क्या वर्ड यूज़ किया जाता है? ब्रेवो. जैसे आपने कुछ अच्छा काम किया तो टीचर या आपके पेरेंट्स आपको बोलते हैं कि शाबाश बेटा, बहुत अच्छा काम किया. तो वो वर्ड, वो इंटरजेक्शन क्या है? ब्रेवो. क्लियर? सो द नेक्स्ट इंटरजेक्शन इज ओ, राइट. ओ. तो ओ एक्सप्रेसेस वंडर और डिसअप्रूवल. ओ इंटरजेक्शन जो है वो क्या एक्सप्रेस करता है? वंडर और डिसअप्रूवल. मतलब आश्चर्य व्यक्त करता है या फिर डिसअप्रूवल, अस्वीकृति व्यक्त करता है, रिजेक्शन शो करता है, राइट. एंड द नेक्स्ट वन इज आउच. आउच एक्सप्रेसेस अ सडन पेन. आपको अचानक से कोई चोट लग जाती है तो आप क्या बोलते हो? आउच. ओके, सो अब अचानक से कोई पेन हो, उस फीलिंग्स को, उस इमोशन को शो करने के लिए आप जिस वर्ड का यूज़ करते हैं वो क्या है? आउच. एंड इट इज़ एन इंटरजेक्शन. क्लियर? द नेक्स्ट इज श. तो ये इंटरजेक्शन क्या है? दिस इज़ यूज टू रिक्वेस्ट साइलेंस. मम्मा पापा टीचर्स आपको बोलते हैं ना श, इट मीन्स प्लीज़ बी क्वाइट. इसका मतलब है शांत रहिए. तो ये साइलेंस रिक्वेस्ट करने के लिए इंटरजेक्शन का यूज़ किया जाता है. क्लियर? द नेक्स्ट वन इज वाव. वाव शोज एक्साइटमेंट और वंडर. आप किसी चीज़ को देख के आश्चर्यचकित हो जाते हैं या बहुत एक्साइटमेंट हो जाते हैं. सच एज कि मम्मी ने आपके लिए पिज़्ज़ा ऑर्डर किया तो आप बहुत एक्साइटेड हो और उसको देख के बोला वाव, राइट. सो ये किस चीज़ को एक्सप्रेस करने के लिए वाव इंटरजेक्शन यूज़ होता है? इट इज़ यूज टू शो एक्साइटमेंट और वंडर. क्लियर? द नेक्स्ट वन इज चीयर्स. चीयर्स इज़ यूज्ड एज सल्यूटेशन और टोस्ट. ये किस लिए यूज़ होता है? किसी का अभिवादन करने के लिए, ठीक है. सल्यूटेशन मतलब अभिवादन करना, ग्रीट करना. देन वी यूज चीयर्स. ओके. Now the next is hooray. Hooray expresses joy, approval और encouragement. मैंने अभी आपको एग्जाम्पल में भी ये बताया था कि ये आपकी खुशी या फिर आपके इनकरेजमेंट को एक्सप्रेस करने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है. ओके, द नेक्स्ट इज हे. हे इज़ यूज्ड स्पेशली टू कॉल अटेंशन और to express happiness. Okay, so he is used to express, especially to call attention or to express happiness. अगर आप किसी की अटेंशन पाना चाहते हो या किसी को बुलाना चाहते हो या कभी कभी आप अपनी हैप्पीनेस को एक्सप्रेस करने के लिए भी हे इंटरजेक्शन का यूज़ कर सकते हैं. क्लियर? ओके. नाउ एन इंटरजेक्शन इज़ अ बिग नेम फॉर अ स्मॉल वर्ड. ओके, मैंने आपको बताया कि आपकी जो फीलिंग्स हैं उनको एक्सप्रेस करने के लिए आप कुछ साउंड या वर्ड्स का यूज़ करते हैं और वही वर्ड क्या है? इंटरजेक्शन है. तो इंटरजेक्शन क्या है? एक बड़ा नाम है एक छोटे से वर्ड का. ये जो छोटे छोटे वर्ड हैं जो आप अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए यूज़ करते हैं, इनका एक बड़ा नाम क्या है? इंटरजेक्शन. ओके. And interjections are mainly of two types depending on the strength of the emotion
they express. आप जो भी अपना इमोशन एक्सप्रेस करते हो उसकी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग हम इंटरजेक्शन को 2 टाइप में डिवाइड कर सकते हैं. स्ट्रेंथ का मतलब ये है कि आप जो अपनी फीलिंग्स या इमोशन एक्सप्रेस कर रहे हो वो कितना स्ट्रॉन्ग है, उसके अकॉर्डिंग हमने इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया है. एक है माइल्ड इंटरजेक्शन. द फर्स्ट वन इज माइल्ड इंटरजेक्शन and the second is strong interjection. As it is clear from its name, mild interjection. mild मतलब जो फीलिंग आपकी माइल्ड है, मतलब हल्की फीलिंग है, आप ज़्यादा फोर्सली नहीं बोल रहे हैं, तो दैट इंटरजेक्शंस आर माइल्ड इंटरजेक्शन. एंड अगर आपकी जो फीलिंग या इमोशन वो बहुत स्ट्रॉन्ग है तो उसको एक्सप्रेस करने के लिए आप जिस भी इंटरजेक्टरी वर्ड का यूज़ करेंगे वो वर्ड क्या कहलाएंगे? स्ट्रॉन्ग इंटरजेक्शन. क्लियर? नाउ माइल्ड इंटरजेक्शंस आर यूज्ड टू फिल इन पॉजेस और शो माइल्डर फीलिंग. इट इज़ फॉलोड बाय अ कॉमा. माइल्ड इंटरजेक्शन क्या होता है? ये जो है किसी एक पॉज को फिल करने के लिए यूज़ किया जाता है. ओके और क्या है? आपकी माइल्डर फीलिंग्स को शो करता है. और इट इज़ फॉलोड बाय अ कॉमा. जो माइल्ड इंटरजेक्शंस होते हैं वो क्या होते हैं? कॉमा के साथ लगाए जाते हैं. हम पहले कॉमा लगाएंगे देन माइल्ड इंटरजेक्शन लिखेंगे, या तो माइल्ड इंटरजेक्शन लिखने के बाद हम कॉमा का यूज़ करेंगे. ओके and the strong interjections are used to express surprises, delight, etc. और स्ट्रॉन्ग इंटरजेक्शन किस लिए यूज़ किए जाते हैं? सरप्राइज एक्सप्रेस करने के लिए, आपकी खुशी व्यक्त करने के लिए. ओके एंड इट इज़ फॉलोड बाय एन एक्सक्लामेशन मार्क. और जो स्ट्रॉन्ग इंटरजेक्शन होते हैं उनके बाद एक्सक्लामेशन मार्क्स लगाना कंपलसरी होता है. ओके आई जस्ट रिपीट माई वर्ड. जब आप माइल्ड इंटरजेक्शन यूज़ करोगे तो उसके पहले या बाद में आप कॉमा लगाएंगे. क्लियर? एंड आफ्टर स्ट्रॉन्ग इंटरजेक्शन यू विल यूज़ exclamation mark. Clear? Here some examples are given about mild interjection and strong interjection. Oh well, oops, oh, ye, phew. Oh dear, thanks, goodness, well, right? My, yum, okay? So these are mild interjection that shows your milder feelings. Okay? And here is the strong interjection. Bravo, hooray, yee, wow, congratulations, help, yippee, ouch, look, whoa. So these are strong interjection. Clear, students? I think this is enough for this class. In the next class we will move for the worksheet. Okay? Thank you.